Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our tenses, simple future tense. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फ्यूचर टेंस की फर्स्ट फॉर्म दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी covered our present tense and their four forms. ठीक है, past tense and their four forms. I hope you all have watched that part of the video. आज हम जो है simple future tense अपने इस वीडियो में देखेंगे. Clear? So let's have a look on the board. Simple future tense. I shall eat food. I shall eat food. In the above sentence, shall eat verb expresses the action that may take place in the future or will happen in the time to come. जो ये shall eat, जो ये verb है, ये एक्सप्रेस कर रही है उस काम को कि कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में that will फ्यूचर में प्लेस लेगा या फिर फ्यूचर में होगा जब वो टाइम आएगा. I shall eat फूड में खाना खाऊंगा. खाना कब खाऊंगा? जब खाना खाने का टाइम आएगा. क्लियर? ठीक है, तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये सच वर्ब्स आर इन सिंपल फ्यूचर टेंस. ये वर्ब्स जो होती है वो सिंपल फ्यूचर टेंस की होती हैं. क्लियर? लेट्स सी. शी विल कम ऑन नेक्स्ट मंडे, कि वो नेक्स्ट मंडे आएगी. विल कम. ठीक है, जब टाइम आएगा, जब मंडे आएगा तभी आएगी ना, पहले थोड़ी ना आएगी. जब नेक्स्ट मंडे आएगा तो तब आएगी. आई शेल स्विम टुमारो, मैं कल स्विमिंग करूंगा. ठीक है, जब कल का दिन आएगा तभी करूंगा ना. तो स्टूडेंट ये जो शेल का यूज है बेसिकली अब जो है हम आई और वी के साथ हम फ्यूचर में शेल का यूज करते थे, बट अब जो है वो चेंज हो गया है. अब यहाँ पर अगर हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं तो वो भी ठीक है. ये भी है, ये ओल्ड मेथड है जब हम आई और वी के साथ शेल का यूज करते थे. बट इफ हम इसके साथ आई विल स्विम टुमारो, अगर हम शेल की जगह विल का यूज करेंगे तो ये भी राइट है. इसमें भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा. क्लियर? यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. अब सिंपल फ्यूचर टेंस के यूज क्या है? ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं. टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन विच आवर ओन विशेस डू नॉट मैटर. फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए जिनमें हमारी विशेस जो है वो मैटर नहीं करती. टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन विच आवर विशेस डू नॉट मैटर. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक विल बी वेरी हैवी इन द इवनिंग. ट्रैफिक जो है वो इवनिंग में बहुत ही ज्यादा हैवी होगा. विल बी वेरी हैवी इन द इवनिंग. व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोलते टाइम कुछ डिसाइड करते हैं करने का. व्हेन वी डिसाइड समथिंग, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आई एम फीलिंग नर्वस. मैं नर्वस फील कर रही हूँ या करती हूँ, कर रही हूँ. आई थिंक आई विल क्विट द कॉम्पिटिशन. मुझे लगता है कि मुझे कॉम्पिटिशन को क्विट कर देना चाहिए क्योंकि मैं जो है नर्वस फील कर रही हूँ. आई थिंक आई विल क्विट द, मुझे लगता है मैं कॉम्पिटिशन क्विट कर दूंगी. ओके, क्योंकि मैं बोलते टाइम बोल रही हूँ ना, बोलते टाइम जब हम डिसाइड करते हैं कुछ करने का. ठीक है, आई एम फीलिंग नर्वस, आई थिंक आई विल क्विट द कॉम्पिटिशन. When we expect something to happen in the future. जब हम कोई सी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज जो है वो फ्यूचर में होगी. When we expect something to happen in the future. Clear? I think the prices will become stable after GST. मुझे लगता है कि जो प्राइसेस है वो जीएसटी के बाद भी क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे. मीन्स उनमें वो राइज और फॉल वाली सिचुएशन नहीं आएगी. तो हमने एक्सपेक्ट करा किसी चीज के होने का फ्यूचर में, मैंने एक्सपेक्ट करा प्राइसेस के स्टेबल रहने का फ्यूचर में. जब हम
किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज जो है फ्यूचर में होगी। आई थिंक द प्राइजेस विल बी स्टेबल आफ्टर जीएसटी, विल बिकम स्टेबल आफ्टर जीएसटी। बिकम इसलिए आया क्योंकि शेल विल इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। शेल इज यूज्ड इन क्वेश्चन फॉर्म टू मेक एन ऑफर, सजेशन और आस्किंग फॉर एडवाइस। शेल का यूज होता है क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, क्वेश्चन फॉर्म में यूज होता है। किसके बाद? या फिर सजेशन, ठीक है, एडवाइस, ऑफर देना हो, सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो। बट हम विल का भी अब यूज कर लेते हैं, ठीक है। शेल आई गेट यू अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर, क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास मिल्क लेकर के आऊं? वी आर गेटिंग लेट, शेल वी टेक अ कैब, हम लेट हो रहे हैं, हमें कैब कर लेनी चाहिए, हमें कैब करनी होगी, ठीक है। तो ये सजेशन है। शेल वी टेक अ कैब, क्या हमें कैब करनी चाहिए। व्हाट शेल आई टेल माई मदर अबाउट द रिजल्ट, कि मैं अपनी मदर को रिजल्ट के बारे में क्या बताऊंगी। What shall I tell my mother about the result, या फिर what will I tell my mother about the result, advice, ठीक है। shall is used only with I and we। shall का यूज जो है क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं होता, shall का यूज I और we के साथ होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम shall की जगह will का भी यूज कर सकते हैं, will भी ओके है। दैट डजंट मीन कि आप फ्यूचर टेंस में हर बार आई के साथ शेल, वी के साथ शेल लगाओगे। अगर आप, ये रूल था पहले था, ठीक है, आई एग्री, ठीक है। अगर आप आई आज के टाइम पे आई के साथ विल लगाते हो या फिर वी के साथ विल लगाते हो तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थे आपके फ्यूचर टेंस और उसके यूजेस। एक बार अगेन देख लेते हैं। आई शेल ईट फूड, ये जो इसमें जो शेल ईट जो ये वर्ब है ये एक्सप्रेस कर रही है कि कोई काम जो है वो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में होगा या फ्यूचर में जब टाइम आएगा तब होगा। क्लियर? शेल बी, शी विल कम ऑन नेक्स्ट मंडे, आई शेल स्विम टुमारो, जब नेक्स्ट मंडे आएगा तो वो तब आएगी जब टुमारो आएगा तो मैं स्विम करूंगा, ठीक है, ये करूंगी। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन व्हिच आवर और विशेस डू नॉट मैटर, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में टॉक करने के लिए जिनमें हमारी विशेस जो है वो मैटर नहीं करती। ट्रैफिक विल बी वेरी हैवी इन द इवनिंग, कि ट्रैफिक जो है वो इवनिंग में हैवी होगा, ठीक है। When we decide to do something at the time of speaking, जब हम बोलते टाइम किसी काम को करने का डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग नॉट गुड, आई एम फीलिंग नॉट वेल, आई थिंक आई विल क्विट द कॉम्पिटिशन, आई थिंक आई विल क्विट द गेम, ठीक है, क्योंकि बोलते टाइम मैंने जो है डिसाइड करा कुछ करने का। When we expect something to happen in the future, जब हम किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज जो है फ्यूचर में होगी। क्लियर? आई थिंक द प्राइस विल बिकम स्टेबल आफ्टर जीएसटी, मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है वो स्टेबल रहेंगे जीएसटी के बाद, मीन्स वो कि मैंने एक्सपेक्ट करा कि फ्यूचर में ऐसा होगा। शेल, शेल का यूज बता दिया आपको क्वेश्चन फॉर्म के लिए, उसके क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, क्वेश्चन फॉर्म में चाहे वो एडवाइस हो, ऑफर हो, ठीक है, या फिर कोई सजेशन हो, बट हम शेल का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करते, ओनली एडवाइस, ऑफर, ठीक है, या फिर सजेशन के लिए। बट अब हम जो है इनके लिए विल का भी यूज कर सकते हैं, विल भी गलत नहीं है। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको ये जो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी इसकी फॉर्मेशन है अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे होती है, नेगेटिव में कैसे होती है, ओके, इंटरोगेटिव में कैसे होती है, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे होती है, जो फर्दर वीडियोस आएंगी हम उसमें कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।